अकबर एक सफल मुगल शासक थे जिसके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों का समान दर्जे से आदर किया जाता था। परंतु समय के जलालुद्दीन साथ अकबर ने खुद को बदला और बाद में दूसरे धर्मों में भी अपनी रुचि दिखाई। अकबर का पहला और आखिरी प्यार जोधा बाई को माना जाता है। फिल्मों और टीवी सीरियलों में जोधा अकबर की प्रेम कहानी को देखकर लोगों के मन में इसके बारे में अधिक जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि यह मात्र एक काल्पनिक कहानी है। अकबर के दरबार में दुनिया के विभिन्न देशों से वास्तुकार, शिल्पकार और कवि इकट्ठा होते थे जो तरह तरह के विषयों पर चर्चा करते थे। अकबर ने खुद फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया जिससे अकबर की साहित्य में रुचि का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अकबर शुरू से ही एक निडर और बहादुर योद्धा था और वो पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा जमाना चाहता था। ये कब्जा वो अपनी रणनीति के तहत करता था जिसमें युद्ध और समझौता शामिल था। उस दौर में अकबर के सबसे बड़े दुश्मन राजपूत माने जाते थे जिसे आज हम अकबर और प्रताप के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अकबर का युद्ध जब राजा भारमल के साथ हुआ तब उसने राजा भारमल के बेटों को बंदी बना लिया, जिसके बाद डर से राजा भारमल ने अकबर की और समझौते का हाथ बढ़ाया। इस तरह राजा भारमल की बेटी जोधा बाई का विवाह अकबर के साथ किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जोधा बाई व्यापार में एक कुशल महिला थी और उन्होंने मुगल शासन में मसले और रेशम की भी देखरेख की। उनके बेटे जहांगीर के शासनकाल में जोधा बाई को हिंदुस्तान की रानी मां की उपाधि से नवाजा गया। ऐसा माना जाता है कि जोधाबाई की मृत्यु वर्ष 1623 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और जोधाबाई का मकबरा अकबर की कब्र के पास ही है क्योंकि यह जोधाबाई की आखिरी इच्छा थी। जलालुद्दीन अकबर भारत के तीसरे और मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट थे। अकबर की महानता के कारण उन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। पहले से ही भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार कर चुके हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधा अकबर की कहानी मुगल शासक अकबर और जोधा की प्रेम कहानी एक बड़ी ही रोचक कहानी है क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मिलाप को दिखाया गया है। हालांकि इस बात के प्रमाण न होने के कारण इसे ज़्यादा लोग सच नहीं मानते, लेकिन अगर यह काल्पनिक कहानी भी है तो इसकी रोचकता से लेखक की महानता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जोधा अकबर पर बने सीरियल और फिल्मों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतिहास में जोधा अकबर की प्रेम कहानी कितनी अहमियत रखती है। जोधा अकबर की शादी पूरी तरह से राजनीतिक थी, परंतु फिर भी इन दोनों में काफ़ी प्रेम था। आज हम आपके समक्ष अकबर और जोधा बाई की इतिहास से जुड़ी कई लोकप्रिय और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं। जोधा बाई राजा भारमल की बेटी थी और इनकी माता का नाम मानवती साहिबा था। बचपन में इन्हें हीर कुंवारी के नाम से भी जाना जाता था। अकबर जब 20 वर्ष का था तभी इनकी शादी हो गई। जोधा बाई हिंदू धर्म से संबंध रखती थी। जोधा बाई ही वह महिला हिंदू मुगल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। इनका कार्यकाल लगभग 43 वर्षों तक रहा। नाम जोधा बाई, हरका बाई, हीर कुंवर, जन्म मृत्यु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। पति अकबर, धर्म हिंदू, राजपूत। संतान जहांगीर, माता राजा भारमल, पिता मानवती साहिबा। नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जन्म 1542, पिता मुगल सम्राट हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम, पत्नियां सलीमा सुल्तान, रुकैया बेगम। जोधा बाई शासनकाल 1556 से 1605 तक, मृत्यु 1605, संतान जहांगीर। बचपन से ही अकबर ने युद्ध कला को सीखने पर ध्यान दिया जिससे ये एक बहादुर शासक के रूप में लोगों के सामने आए। साथ ही साथ अकबर की साहित्य में खास रुचि थी। उसने एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया था जिसमें 24,000 से भी ज्यादा पुस्तकें रखी हुई थी। राजा भारमल ने जोधा बाई की शादी अकबर के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए की थी, लेकिन फिर भी इसे प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है। जोधा बाई को बाद में मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है विश्व के लिए दयालु। समझौते की रणनीति के अनुसार अकबर अन्य राजाओं की बेटियों के साथ शादी कर लेता था और वो बिना कोई नुकसान किए दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर लेता था। अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत होने के कारण वो दोनों में से किसी एक तरीके से उन्हें अपने अधीन करना चाहता था। अकबर की कला में रुचि होने की वजह से देश की संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। अकबर ने देश में चित्रकला का विकास किया। उसने अपने दरबार में भी कई चित्र लगवाए हुए थे।
बचपन से ही अकबर ने युद्ध कला को सीखने पर ध्यान दिया, जिससे ये एक बहादुर शासक के रूप में लोगों के सामने आए। साथ ही साथ अकबर की साहित्य में खास रुचि थी। उसने एक पुस्तकालय का भा अकबर के दरबार में दुनिया के विभिन्न देशों से वास्तुकार, शिल्पकार और कवि इकट्ठा होते थे, जो तरह तरह के विषयों पर चर्चा करते थे। अकबर ने खुद फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया, जिससे अकबर की साहित्य में रुचि का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकबर एक सफल मुगल शासक थे, जिसके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों का समान दर्जे से आदर किया जाता था। परंतु समय के जलालुद्दीन साथ अकबर ने खुद को बदला और बाद में दूसरे धर्मों में भी अपनी रुचि दिखाई। लोग अकबर के शासन में खुशी और शांति से रहते थे। अकबर भी खुद हिंदू संस्कृति का आदर करता था। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय पर अकबर ही एकमात्र शासक रहा है जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को समझा। नाम जोधा बाई, हरका बाई, हीर कुंवर, जन्म मृत्यु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। पति अकबर, धर्म हिंदू, राजपूत, संतान जहांगीर, माता राजा, भारमल पिता मानवती साहिबा। जोधा बाई राजा भारमल की बेटी थी और इनकी माता का नाम मानवती साहिबा था। बचपन में इन्हें हीर कुंवारी के नाम से भी जाना जाता था। अकबर जब 20 वर्ष का था तभी इनकी शादी हो गई। जोधा बाई हिंदू धर्म से संबंध रखती थी। जोधा बाई ही वह महिला हिंदू मुगल है जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। इनका कार्यकाल लगभग 43 वर्षों तक रहा। राजा भारमल ने जोधा बाई की शादी अकबर के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए की थी, लेकिन फिर भी इसे प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है। जोधा बाई को बाद में मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है विश्व के लिए दयालु। ऐसा कहा जाता है कि जोधा बाई व्यापार में एक कुशल महिला थी और उन्होंने मुगल शासन में मसले और रेशम की भी देख रेख की। उनके बेटे जहांगीर के शासनकाल में जोधा बाई को हिंदुस्तान की रानी मां की उपाधि से नवाजा गया। ऐसा माना जाता है कि जोधा बाई की मृत्यु वर्ष 1623 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और जोधा बाई का मकबरा अकबर की कब्र के पास ही है, क्योंकि यह जोधा बाई की आखिरी इच्छा था। अकबर का पहला और आखिरी प्यार जोधा बाई को माना जाता है। फिल्मों और टीवी सीरियलों में जोधा अकबर की प्रेम कहानी को देखकर लोगों के मन में इसके बारे में अधिक जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि यह मात्र एक काल्पनिक कहानी है। अकबर शुरू से ही एक निडर और बहादुर योद्धा था और वह पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा जमाना चाहता था। यह कब्जा वह अपनी रणनीति के तहत करता था, जिसमें युद्ध और समझौता शामिल था। उस दौर में अकबर के सबसे बड़े दुश्मन राजपूत माने जाते थे, जिसे आज हम अकबर और प्रताप के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। समझौते की रणनीति के अनुसार अकबर अन्य राजाओं की बेटियों के साथ शादी कर लेता था और वह बिना कोई नुकसान किए दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर लेता था। अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत होने के कारण वह दोनों में से किसी एक तरीके से उन्हें अपने अधीन करना चाहता था। इसके बाद अकबर का युद्ध जब राजा भारमल के साथ हुआ, तब उसने राजा भारमल के बेटों को बंदी बना लिया, जिसके बाद डर से राजा भारमल ने अकबर की और समझौते का हाथ बढ़ाया। इस तरह राजा भारमल की बेटी जोधा बाई का विवाह अकबर के साथ किया गया। पुरानी परंपरा के अनुसार जोधा को मुगलों का धर्म यानी इस्लाम को अपनाना था, लेकिन अकबर ने जोधा बाई के साथ किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की, जिससे प्रभावित होकर जोधा के मन में अकबर के लिए प्रेम की भावना जागी। वहीं दूसरी तरफ अकबर के इस अच्छे व्यवहार से जोधा के मन में भी अकबर के प्रति प्रेम भाव जागा और उसे हिंदू संस्कृति के बारे में परिचित करवाया। शायद यही अकबर और जोधा की प्रेम कहानी का आधार है। अकबर की और भी कई रानियां थीं, लेकिन उसे जोधा का निडर
और बहादुर स्वभाव पसंद था। अकबर ने जोधा बाई को किले में मंदिर बनाने की अनुमति भी दी हुई थी। अकबर की और भी कई रानियां थीं, लेकिन उसे जोधा का निडर और बहादुर स्वभाव पसंद था। अकबर ने जोधा बाई को किले में मंदिर बनाने की अनुमति भी दी हुई थी, जिससे हमें इन दोनों का प्रेम देखने को मिलता है। जोधा बाई ने हमेशा अकबर को सही रास्ता दिखाया, जिससे अकबर को एक काबिल और प्रिय राजा बनने में मदद मिली। अकबर को पहले ही हिंदू संस्कृति के बारे में जानकारी थी, क्योंकि जब हुमायूं युद्ध पर था तब उसे अज्ञातवास में रहना पड़ा और उस समय वह एक हिंदू परिवार में रहे। लेकिन जब अकबर का विवाह मरियम उज जमानी जोधा बाई के साथ हुआ, तब उसका हिंदू संस्कृति के प्रति आदर और बढ़ गया। हालांकि कई इतिहासकार जोधा का किसी भी किताब में कोई प्रमाण न होने के कारण इसे मात्र किसी लेखक द्वारा लिखी गई काल्पनिक कहानी बताते हैं, और कुछ राजस्थानी भी मानते हैं कि अकबर का विवाह किसी राजपूत से नहीं हुआ था, और कुछ लोगों का मानना है कि जोधा बाई जहांगीर की पत्नी थी। इसी प्रकार से जोधा अकबर के नाम से कई कहानियां मशहूर हैं। जोधा बाई के पहले भी 2 पुत्र हसन और हुसैन हुए थे, लेकिन किसी कारण से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1559 में अकबर ने खबर सुनी कि जोधा बाई गर्भ से है। अकबर की कामना थी कि उसका बेटा भी उसकी तरह नाम प्राप्त करे। इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि बच्चे का जन्म सकुशल होगा, जिसके कारण जोधा बाई ने अपना गर्भ का समय फतेहपुर सीकरी में ही बित। आखिरकार 30 अगस्त 1559 को जोधा बाई ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम जहांगीर रखा गया। लेकिन जोधा बाई हिंदू बनी रहीं। इस खुशी में अकबर ने जोधा को मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर की कामना पूरी करते हुए जहांगीर को सलीम नाम प्राप्त हुआ, और अकबर के बाद उसने प्रजा पर शासन किया। जहांगीर ने भी कई कानूनों में सुधार किया। उसने नशा, हमलावर वस्तुओं का हकमा बंद करवाया और नाक एवं हाथ काटने की सजा देश में रद्द करवाई। जहांगीर को चित्रकला से बेहद प्यार था। इसके अलावा उसे शिकार पर जाना भी काफी पसंद था। अफीम और शराब की लत की वजह से वह अंतिम दिनों में बीमार ही रहता था। आखिरकार 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से वापस आत। जोधा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल प्रश्न: जोधा बाई का जन्म किस वर्ष में हुआ था? उत्तर: जोधा बाई का जन्म वर्ष 1542 में हुआ था। प्रश्न: जोधा की मृत्यु कब हुई? उत्तर: जोधा की मृत्यु 19 मई 1623 को आगरा हुई। प्रश्न: जोधा बाई की कब्र कहाँ है? उत्तर: जोधा बाई की कब्र अकबर की कब्र के पास ही है। प्रश्न: जोधा बाई की मृत्यु का प्रश्न: जोधा बाई की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर: जोधा बाई की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। प्रश्न: जोधा बाई के और कौन कौन से नाम हैं? उत्तर: जोधा बाई को 3 नामों से जाना जाता था, जो कि हैं: इकंडी, हीर कुंवर, 2 जोधा बाई, 3 हरका। इसके अलावा उसे शिकार पर जाना भी काफी पसंद था। अफीम और शराब की लत की वजह से वह अंतिम दिनों में उम्मीद करते हैं बीमार ही दोस्तों रहता था। आपको जोधा अकबर की आखिरकार कहानी 28 पसंद आया अक्टूबर होगा। 1627 को कश्मीर से